साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन काल का सबसे अंतिम और सबसे पवित्र ग्रंथ जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखे, उस ग्रंथ का नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस ग्रंथ को क्यों लिखे, क्यों लिखने की जरूरत पड़ गई, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। द बुद्धा एंड हिज धम्मा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल ना भूलें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस ग्रंथ को जो लिखे गए, इस किताब को जो लिखे गए, ये अंग्रेजी में लिखा गया साथियों। इस किताब का नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो बाबा साहब अंबेडकर ने खुद लिखे। अब जब इस किताब को जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया, मराठी में अनुवाद किया गया, अनेक भाषाओं में जब इसे अनुवाद किया गया, इसके बाद जो है इस ग्रंथ में भी जो है भगवान बुद्ध कर दिया गया। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो कि बाबा साहब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा में कहीं द लॉर्ड का प्रयोग नहीं किया है। लॉर्ड मतलब भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पर जो है जब इसे हिंदी में अनुवाद किया गया, तमिल में अनुवाद किया गया, जब इसे मराठी में अनुवाद किया गया, तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म कर दिया गया। इसके मतलब बाबा साहब अंबेडकर के जो लिखे गए इस ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी जो है ब्राह्मणवाद, मनुवाद, कर्मकांड घुसा दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने आखिर इस ग्रंथ को क्यों लिखा? आप लोग को पता होगा साथियों कि बाबा साहब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ को जो लिखे हैं, इस ग्रंथ को लिखने में कुल समय जो लगा है वो 5 साल का समय लिखा है। 5 साल का समय लगा है। यह 5 साल के समय के बाद जो बाबा साहब अंबेडकर इस ग्रंथ को पूरा कर पाए। आपको पता होगा जब अंबेडकर साहब जब अंतिम सांस ले रहे थे, 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से बाबा साहब अंबेडकर हमेशा के लिए चले गए। 5 दिसंबर 1956 की रात 2 बजे तक बाबा साहब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रस्तावना लिख रहे थे, अंतिम सांस लेते लेते समय भी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 21 सालों तक सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ जितने सारे किताब है उसके अध्ययन किए। बाबा साहब अंबेडकर 21 सालों तक सभी किताबों के बारे में जाने। बाबा साहब अंबेडकर जो बुद्ध के बारे में चित्रण करते हैं द बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो बुद्ध के जितने सारे बुद्धिज्म के ग्रंथ है, बुद्धिज्म के जितने सारे किताबें हैं, उन सभी किताबों को बाबा साहब अंबेडकर पढ़ रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर जब त्रिपिटक ग्रंथ को पढ़े, जो पाली में बुद्ध के बारे में लिखे हुए हैं, जब उस ग्रंथ को पढ़े तो बाबा साहब अंबेडकर पूरी तरह से सोच में पड़ गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना बुरा लगा क्योंकि जो बुद्ध हमेशा पाखंडवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, अवतारवाद का, पुण्य जन्म का विरोध करते थे, और उसी के बारे में त्रिपिटक में भी जिक्र किया गया था। यानी बुद्ध का जो है किताबों में भी जो ब्राह्मणवाद घुसेड़ दिया गया था, मनुवाद घुसेड़ दिया गया था, अवतारवाद घुसेड़ दिया गया था, पुण्य जन्म वाला घुसेड़ दिया गया था। जो तथागत बुद्ध शुरू से ही अंधविश्वास, कर्मकांड का विरोध में थे, वो पुण्य जन्म को नहीं मानते थे, वो विज्ञान को मानते थे। और उस त्रिपिटक ग्रंथ में जब बाबा साहब अंबेडकर पढ़े कि बुद्ध को पूरी तरह से अवतारवाद बता दिया है कि एक जन्म में बुद्ध ऐसे थे, फिर दूसरा जन्म में भगवान विष्णु बन गया, यानी भगवान विष्णु का अवतार बता दिया गया बुद्ध को। जब ये अवतार को पढ़े बाबा साहब अंबेडकर, तो बाबा साहब अंबेडकर को पूरी तरह से बहुत बुरा लगे कि जो बुद्ध हमेशा इस कर्म कांड को जो विरोध में थे, जो पुण्य जन्म को नहीं मानते थे, ये ब्राह्मणवाद के विरोध में थे, और उस बुद्ध को जो है ये लोग ब्राह्मणवाद बना दिए, ये लोग कर्मकांड में जो है फंसा दिए। तो बाबा साहब अंबेडकर को द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखने की जरूरत पड़ा, क्योंकि उसी धर्म ग्रंथ किताब को अगर हमारे लोग मान लेता तो आज भी जो तथागत बुद्ध हमेशा विज्ञान की बात करता है, वो विज्ञान की बात नहीं करता, कर्मकांड में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा कि इन कर्मकांड में जो बुद्ध को लाद दिया गया, ये ब्राह्मण लोग लिख डाले हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग को सुधारने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर जब बुद्ध धर्म को अपनाए तो बाबा साहब अंबेडकर को लगा कि अगर इस किताब को हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे तो इन कर्म कांडों में डूब जाएंगे,
और फिर फर्क क्या रह जाएगा, ये ब्राह्मणवाद धर्मों के जिस तरह हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में, उसी प्रकार से सेम रहेगा इस बुद्ध में भी। तो फिर अंतर क्या रह जाएंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोच समझ के द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखने की शुरुआत की। द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ को जो है बाबा साहब अंबेडकर ने जब लिखे, इसके बाद इस किताब को जो है प्रकाशित जो किया गया, वो प्रकाशित किया गया 1957 में, जब बाबा साहब अंबेडकर हमारे इस बीच से जो चले गए। इस किताब को जो है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ को जो है जो हिंदी में अनुवाद किए हैं उसका नाम है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान, इनके द्वारा इसको किया गया अनुवाद। द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में जो है भगवान बुद्ध जो समता की बात करता है, जो करुणा की बात करता है, जो बंधुता की बात करता है और कर्म कांड का जो विरोध करता है, जिन पूर्ण जन्म की बात नहीं करता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी चीज को द बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखे। जो ओरिजिनल में द बुद्धा एंड हिज धम्मा का असली अर्थ होता है, जो बुद्ध ओरिजिनल में जो चाहते थे, कर्म कांड से मुक्त, पाखंडवाद से मुक्त, अंधविश्वास से मुक्त, पुनर्जन्म से मुक्त, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिक्र करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि वही किताब तथागत बुद्ध का ओरिजिनल है, जिस किताब में, जिस ग्रंथ में विज्ञान की बात करता हो, जिस किताब में जो है तर्क की बात करता हो, जिसमें करुणा की बात करता हो, बंधुता की बात करता हो, समता की बात करता हो, जिस ग्रंथ में बुद्ध के बारे में कर्म कांड लिखा हो, अंधविश्वास लिखा हो, पूर्ण जन्म की बात करता हो, अवतारवाद बताता हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर, वो तथागत बुद्ध का जो है ओरिजिनल किताब नहीं है। उसमें ब्राह्मणवाद घुसेड़ दिया है और बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये द बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को लिख रहे हैं। पर साथियों, ये जब किताब प्रकाशित हुआ, अब उसमें भी जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर इस भगवान का विरोध किया है, ईश्वर को नहीं मानने की बात की है, उसी किताब को पूरा तरह से इसके हिंदी अनुवाद में लिख दिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर कहीं भी द लॉर्ड बुद्धा नहीं किया है, सिर्फ बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखे हैं। फिर भी जो है इसको भगवान बुद्ध और उनका धम्म बना दिया गया। शायद आप लोगों को पता होगा साथियों कि ब्रिटेन में जो है एक बौद्ध विहार है और उस बौद्ध विहार में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक मूर्ति बना है और उस मूर्ति में जो है बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में बुद्ध धम्म के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को जो है लिए हुए जो है उस स्टेचू को बनाया गया है। बहुत ही शानदार है। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस ग्रंथ को क्यों लिखें? क्योंकि इस ग्रंथ में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो त्रिपिटक ग्रंथ था बुद्ध का, उसमें मनुवाद, पाखंडवाद, अवतारवाद, पूर्ण जन्म की बात कर दिए थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुद्ध के चित्रण करने की आवश्यकता पड़ गया और बाबा साहब अम्बेडकर जो बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखे हैं ग्रंथ को, इस ग्रंथ के बारे में एपिसोड करके मैं वीडियो लेकर आऊंगा। उस वीडियो का जरूर आप लोग देखें। बाकी बात, आज का इस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना राय जरूर दें। आज के इस वीडियो में इतने साथियों। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।